हाँ जी, तो आज की कहानी है एक पिता की जो एक श्राप के चलते अपनी ही बेटी को चाहने लगे थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ब्रह्मा जी और उनकी बेटी ब्रह्मी की। कहानी तब की है जब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि जी को बोला था कि वो जाएं और धरती में जाके सृष्टि बनाएं। लेकिन नारद मुनि ने इस काम के लिए मना कर दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं इस दुनिया में ध्यान लगाने आया हूँ और मैं वही करूंगा, जिससे ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हो गए थे और उस गुस्से में उन्होंने नारद मुनि जी को एक श्राप दिया था। उन्होंने बोला था कि तुम एक गांधर्व बनोगे, एक गाना गाने और एक गाना बजाने। नारद मुनि जी वो बैठ के सुनने वाले तो नहीं थे, तो उन्होंने मुड़ के ब्रह्मा जी को वापस श्राप दे दिया था और उन्होंने कहा था कि तुम उस चीज की इच्छा करोगे जिसकी तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। अब उस बात को समय हो गया था और ब्रह्मा जी अपनी धरती का संतुलन बनाने में लगे हुए थे और उनकी क्रिएशन का मास्टरपीस थे मनु, जो कि पहले इंसान, और ब्रह्मी, जो कि पहली औरत, जो कि थी प्रकृति का जीवित रूप, दिव्यता और सुंदरता का अनमोल मिश्रण। जैसे ही ब्रह्मी और मनु ब्रह्मा जी के सामने आए, ब्रह्मी ने देखा कि जिन आंखों में प्यार और गर्व होना चाहिए, उन आंखों में थी इच्छा और वासना। ब्रह्मी को उनके पिता ब्रह्मा जी की नियत और उनके विचारों का आभास हो गया था, तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं इनकी नजरों के सामने नहीं आऊंगी तो वो नहीं देखेंगे। ये सोच के ब्रह्मी ब्रह्मा जी के लेफ्ट साइड में चली गई। जैसे ही वो उनके लेफ्ट साइड में गई, ब्रह्मा जी के लेफ्ट साइड पे एक सर आ गया उन्हें देखने के लिए। तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, तो फिर वो उनके राइट साइड पे गई। जब वो उनके राइट साइड पे गई, उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी का राइट साइड पे एक और सर आ गया उन्हें देखने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं पीछे चली जाऊंगी, पीछे तो सर नहीं आ सकता है। लेकिन जैसे ही वो ब्रह्मा जी के पीछे गई, ब्रह्मा जी का एक और सर पीछे आ गया उनको देखने के लिए। तो उन्होंने कहा ये सब छोड़ो, मैं उठ जाती हूँ। तो वो उड़ गई और ब्रह्मा जी के ऊपर चली गई। जब वो ब्रह्मा जी के ऊपर गई, ब्रह्मा जी के 4 सरों के ऊपर एक 5वां सर आ गया उनको देखने के लिए। इससे ब्रह्मी बहुत ज्यादा परेशान हो गई और उन्होंने सोचा कि शायद मैं अगर अपना रूप बदल दूं तो वो मेरे पीछे नहीं आएंगे। इसी सोच में वो भागी और वो भाग के सबसे पहले गाय बन गई। जैसे ही वो गाय बनी, ब्रह्मा जी बैल बन गए। वो घोड़ी बनती थी तो वो घोड़ा बन गए, वो हिरनी बनी तो वो हिरन बन गए, और ये सिलसिला चलता रहा 100 रूपों तक। ब्रह्मा जी ने हर वो जानवर का मेल पार्ट धारण कर लिया जिस जानवर का रूप ब्रह्मी ने लिया था। इसी वजह से ब्रह्मी को शात्रपा भी कहा जाता है और हमारी धरती पे जानवर भी इसी के चलते आए थे। 100 रूप लेने के बाद जब ब्रह्मी बिल्कुल ही हार गई थी, तो उनकी मदद के लिए शिवा आए। शिवा जो विनाश के देवता हैं, वो ये सब बहुत देर से देख रहे थे और अब उनको ब्रह्मा जी पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तमतमाते हुए गुस्से के साथ आए और अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया। जैसे ही शिव जी ने उनका 5वां सर काटा, ऐसा लगा कि ब्रह्मा जी को होश आया है और ब्रह्मा जी तुरंत ही शिव जी के चरणों में गिर गए और उनसे माफी की भीख मांगने लगे। इससे पहले कि शिव जी कुछ कहते, उन्होंने देखा कि जो 5वां सर उन्होंने काटा था वो उनके हाथ में चिपक गया है, अटक गया है और जा नहीं रहा है। उन्होंने थोड़ी कोशिश करी, लेकिन फिर उन्हें समझ में आया कि ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि शिव जी ने एक ब्राह्मण, यानी ब्रह्मा जी जो कि ब्राह्मण थे, उनकी हत्या करी है। हालांकि हत्या नहीं करी थी, उनका सिर्फ सर काटा था, लेकिन ये फिर भी एक पाप था किसी ब्राह्मण को चोट पहुंचाना। तो ये देख के जब ब्रह्मी ने सवाल किया कि ये क्यों हो रहा है, शिव जी तो सिर्फ मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे, तब ब्रह्मी के भाई ने उन्हें ये समझाया कि इस ब्रह्मांड के नियम हर किसी के लिए एक समान है, वो भेदभाव नहीं करते। हालांकि शिव जी ने तुम्हें बचाने के लिए ब्रह्मा जी का सर काटा है, लेकिन वो फिर भी एक ब्रह्म हत्या है और उनको उसका पश्चाताप करना पड़ेगा। ये सब हो गया और शिव जी वहां से चले गए और पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे, क्योंकि उनका मन बहुत अशांत था ये करके। और समय के साथ साथ वो जो सर था ब्रह्मा जी का, उससे सारे बाल, सारी स्किन, सारी मसल सब झड़ गया, सिर्फ बचा तो एक स्कल, एक कपाल। इसी वजह से शिव जी को कपाली भी कहा जाता है। एक दिन जब शिव जी धरती पे आए, उन्होंने देखा कि एक जगह पे जाके वो जो स्कल था उनके हाथ से वो गिर गया, यानी कि वो अपने पाप से मुक्त हो गए थे। ये जगह थी काशी, इसीलिए काशी को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। कुछ समय बाद मनु ने ब्रह्मी को एक बहुत ही दुखी स्थिति में पाया और उनसे पूछा कि क्या हुआ ब्रह्मी, तुम क्यों इतनी दुखी हो। तो ब्रह्मी ने बोला कि अगर एक पिता अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा संकट बन सकता है, वो अपनी इच्छा को नहीं मार सकता है, तो और महिलाओं की रक्षा कौन करेगा। मुझे डर लग रहा है मनु, डर। ये डर सिर्फ ब्रह्मी का डर नहीं था, ये सारी औरतों का है जो समय के बाद पैदा हुई थी। धन, सुंदरता, ज्ञान, कुछ भी उनके लिए संकट बन सकता है अगर एक समाज में नियंत्रण नहीं है। इस कहानी से हमें ये सीखने मिलता है कि कोई भी एक्शन
कोई भी कर्म उसके कॉन्टेक्स्ट के बिना काम करता है। जैसे कि अगर चोरी करना गलत है तो आप वो चोरी किसी गरीब को देने के लिए करें, या अपने बेटी को या बेटे को खाना खिलाने के लिए करें, या फिर किसी अमीर को देने के लिए करें, चोरी चोरी है।